बिहार चुनाव के साथ साथ देश भर में अगर चर्चा है तो वो है अलग अलग राज्यों में हो रहे बायपोल्स की। 11 नवंबर को महत्वपूर्ण बायपोल होने जा रहे हैं देश भर में। उसमें एक सबसे ज्यादा चर्चा हम कहें वो तेलंगाना के बायपोल की है। तेलंगाना में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जुबली हिल्स की सीट पर चुनाव होने जा रहा है और उसके पहले तेलंगाना में बहुत हलचल बनी हुई है। चूंकि बीजेपी हो, टीआरएस हो या फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी हो, तीनों के लिए ये सीट जो है वो प्रेस्टीज बैटल बन गई है। रेवंत ने भी अपने तमाम मंत्रियों को प्रचार के लिए उतार दिया है। दूसरी तरफ बीआरएस और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ब्रिगेड को जमीन पर उतारा हुआ है। दो बड़े सर्वे तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या अनुमान दे रहे हैं जीत का, किसकी जीत का अनुमान दे रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए लोकपोल का ये सर्वे है। लोकपोल के इस सर्वे में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी 44% वोट पाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीआरएस 38% वोट पाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 15% वोट बीजेपी के हक में जाते नजर आ रहे हैं और अन्य के हक में 3% वोट। कुल मिलाकर तस्वीर ये कि कांग्रेस अच्छी खासी लीड के साथ आगे नजर आ रही है। 44% वोट के साथ कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सीट को जीत लेती है तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी के 2 साल के शासन पर भी एक तरह का अप्रूवल जो है वो जनता की तरफ से मिलता नजर आएगा। अगर बीआरएस इस चुनाव को जीतती है तो कहीं ना कहीं अपने पुनरुद्धार की वो बात कर सकती है। और बीजेपी का आप देख लीजिए 15% पर यहां पर खड़ी हुई नजर आती है। तो टक्कर अगर बनती नजर आ रही है तो वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कई ज्यादा आगे लोकपोल के इस सर्वे के मुताबिक निकलती नजर आ रही है। दूसरा सर्वे आपको दिखा देते हैं। कहा जा रहा है तेलंगाना का जुबली हिल्स बायपोल जो है वो जीएचएमसी का चुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है उससे पहले माहौल को आकार दे सकता है। इसलिए जुबली हिल्स पर सबकी नजरें जो हैं वोट की हुई हैं। अब आप देख लीजिए दूसरा सर्वे यानी चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने जो सर्वे किया है उसमें कौन कहां खड़ा नजर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे चाणक्य का जो सर्वे है, अगर मैं पिछले नंबर से कंपैरिजन इसका करूं लोकपोल के सर्वे से, तो ये कांग्रेस और बीआरएस के आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं स्वैप होते यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस उस स्थिति में दिख रही है जहां जैसी स्थिति में उस सर्वे में बीआरएस थी और बीआरएस कांग्रेस वाली स्थिति में आती हुई इसमें दिख रही है। उलटफेर सा दिखाई दे रहा है इस सर्वे में, यानी कांग्रेस को 38% वोट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में बीआरएस को सबसे ज्यादा 43% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी जो वहां पर 15 पर थी यहां पर 10% पर नजर आती है। अन्य जो हैं वो 9% वोट हासिल करते हुए नजर आते हैं। दो बड़े सर्वे हमने आपको दिखाए, एक में कांग्रेस यानी लोकपोल के सर्वे में कांग्रेस को अच्छी खासी एज जो है वो मिलती दिखाई दे रही है 44% वोट्स के साथ, और यहां पर बीआरएस को एज मिलती दिखाई दे रही है 43% वोट्स के साथ। आपको बता दें तेलंगाना का ये उपचुनाव, जुबली हिल्स का उपचुनाव जो है वो बेहद हाई वोल्टेज बन गया है, क्योंकि इसमें मंत्री, बड़े बड़े नेता जो है वो प्रचार के लिए उतर गए हैं। पहले ये चुनाव मंगती सुनीता जो बीआरएस की कैंडिडेट हैं, या नवीन यादव जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, या लंकला दीपक रेड्डी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनके बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था। लेकिन अब मंत्री, पूर्व मंत्री जो हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, हर खेमे के वरिष्ठ नेताओं की फौज के साथ ये एक हाई वोल्टेज कैंपेन में बदल गया है। खुद रेवंत रेड्डी की भी लगातार इस चुनाव पर नजर बनी हुई है। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी ने भी अपनी पूरी ब्रिगेड जो है वो इस चुनाव के प्रचार में उतारी हुई है। 16 मंत्रियों को उतारा है, इनमें से 13 मंत्रियों पर सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। हर 2 मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्र के एक डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। खुद रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि उपचुनाव के बाद एआईसीसी उनके व्यक्तिगत नतीजों की समीक्षा करेगा। यानी कांग्रेस का जुबली हिल्स का जो चुनाव है वो पूरी तरह रेवंत रेड्डी की देखरेख में हो रहा है। वहीं अगर बीआरएस की आप बात कर लें तो बीआरएस ने केटी रामाराव और टी हरीश राव के नेतृत्व में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जैसे तलसानी श्रीनिवास यादव,
टी पद्माराव गौड़, मोहम्मद महमूद अली, कोपलाईश्वर जैसे नेताओं को अहम डिवीजन सौंपे गए हैं। वहीं भाजपा भले ही संख्या में छोटी हो, लेकिन भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में और मजबूत दूसरी पंक्ति के प्रचारकों पे भरोसा इस चुनाव में जताया है। देखना होगा कि तेलंगाना में जब नतीजे घोषित होंगे 14 नवंबर को, तो इस महत्वपूर्ण सीट पर कौन जीतेगा। आपका इस पर क्या आकलन है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।